उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक ट्वीट पर विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि सीएम लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। सीएम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज नहीं किया पर कंप्लेन दर्ज कर ली है। हमने अभी पार्क साइड हमने वहाँ के जो हमारे सीनियर हैं, आदरणीय सीनियर महोदय, पुलिस महोदय, हमने उनको एक संज्ञान लेटर दिया है। उनको लेटर दिया है कि देखिए, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो हमारे संविधान से बढ़कर नहीं है। इस देश के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश को, हमारे नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वो राइट्स दिए हैं कि वो अपने भारत में कहीं भी, किसी भी प्रदेश में, किसी भी स्टेट में वो जा सकता है, घूम सकता है। जब तक वो, अगर वो गुनहगार नहीं है तो उसको कोई वॉच नहीं कर सकता है और उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। ये हमारे देश को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। अगर इसको क्रेश करेंगे तो इसके बड़े भयावह स्थिति हो सकती है। ये बात देखिए, मैं राजनीतिक रोटी नहीं सेकता हूँ। नागरिकों की फंडामेंटल राइट्स का ये जो सीएम का वक्तव्य है, आप देखिए जो सीएम ने ट्वीट किया है, मैं आपको बताता हूँ। ये सीधा सीधा क्या है, ये नागरिकों का जो राइट्स है कि आप भाई कोई आए, आप कोई व्यक्ति ट्रेन से आ रहा, आप उसको उतार लो, अपने फैमिली के सहित बोले पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, है। कोई आदमी मान लीजिए कि यहाँ से चेन्नई से आ रहा है या दक्षिण से आ रहा है, उसका कोई यहाँ मुंबई में बीमार है, आप उसको बोलिए जी पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर बीमार आदमी को देखने जाना। मुझे भी समझ में आता है कि ये क्या बोला गया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि पुनः जो है अपने इस ट्वीट पर विचार करें। और देखिए, धर्म, जाति और भाषा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं एक युवा हूं, देखिए, पार्टी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी है। हम अपने मराठी भाइयों को, हमारे जो तमिल के भाई हैं, केरल के भाई हैं, देखिए हमारे बिहार के भाई हैं, हम सब भारत हम वतन है। हमें दर्द होता है किसी भी बहन बेटी पे, कोई भी दरिंदा अगर अत्याचार करेगा तो सबको दर्द होना है, दर्द होना नाज़नी है। देखिए ऐसा है, पर प्रांतियों में, जब पर प्रांतियों की बात आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार को ज़्यादा उसमें लोग यहाँ महाराष्ट्र में आते हैं काम करने के लिए। अब देखिए, अगर आपको पर प्रांतियों को वॉच करना है, आप बोलते हैं वॉच करेंगे, तो हमारे 50 लाख से अधिक मजदूर आते हैं, तो आप मजदूर आयोग बना दीजिए। मजदूर आयोग के माध्यम से आप उनका रजिस्ट्रेशन कराइए। कुछ देखिए अच्छी चीज लेकर के आइए, पॉजिटिव लेके आइए। मैं आज का युवा निगेटिव नहीं बोलता है। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ महाराष्ट्र में रहता हूँ तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर मैं यूपी में भी रहूँगा, वहाँ का मुख्यमंत्री गलत बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ भी ऐसा बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक राइट्स है। मैं गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं कर सकता। आप यहाँ पे मजदूर आयोग बनाइए। हमारे मजदूर भाइयों को, जो हैकर्स भाई हैं, मैं बताता हूँ, अभी हैकर्स के लिए जो इन्होंने ज़मीनें अलॉट की है, अभी तक उन बेचारों को दिया नहीं। बेचारे आज भूखमरी का शिकार हैं। ऑटो टैक्सी वालों को इन्होंने न्याय नहीं दिया। बेरोजगारी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए। कोरोना से इतने ज़्यादा लोग मर गए, यहाँ पे प्रभावित हुए, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगा गया महाराष्ट्र का। अब अपने आप काम नहीं कर पाए, जब आप काम नहीं कर पाए तो आप लोगों का ध्यान मत भटकाइए जनाब, काम करिए, अच्छे ढंग से काम करके दिखाइए, तब जनता आपको बोलेगी। इस प्रकार से पर प्रांति ये सब, अभी जनता हमारे, देखिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र की जनता ना अब बहुत ज़्यादा सचेत हो गई है। हमारा जो मराठी भाई है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत सारे जंग लड़े गए हैं। हमारे मराठी भाई भी जानते हैं यहाँ के नेताओं को, अब वो समझ गए। बहुत सारे हमारे मराठी भाई हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे मराठी और हिंदी करने का टाइम नहीं है। आज ये टाइम है कि हमारे देश का युवा, हमारे यहाँ का, हमारे मुंबई का शिक्षा कैसे अच्छा हो, हमारे मुंबई का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, हम अपने जो यहाँ पे चिकित्सक हैं उनको कैसे सम्मान दे सके। आज इस चीज़ का बहुत बड़ा विषय है। मेरी नाराज़गी मैं पुलिस स्टेशन में इसलिए पहुँचा हूँ कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए आप कर नहीं रहे हैं, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वो आप कर रहे हैं। ऐसा मैं आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूँ।
शायद तो मुझे खुशी होगी आंकड़ा देते हुए, मुंबई से लगातार मराठी भाइयों का पलायन हो रहा है। सीएम को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, इस विषय पर उनको चिंतित होना चाहिए कि हमारे मराठी भाइयों का मुंबई से क्यों पलायन हो रहा है। मुंबई में आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लाइट का बिल मुंबई में सबसे ज़्यादा है, जो रूम का रेंट है मुंबई में सबसे ज़्यादा है, आप देखेंगे खाना मुंबई में सबसे ज़्यादा महंगा है। तो सीएम साहब को महंगाई के विषय में देखना चाहिए, जो यहाँ पे मराठी भाइयों का पलायन हो रहा है उसके बारे में देखना चाहिए। अब देखिए, आप जो आपकी पुलिस है, आप 50% पुलिस को तो हमेशा बंदोबस्त में लगा करके रखते हो, जो वीआईपीओं को प्रोटेस्ट करते हैं। वीआईपी कल्चर आपसे ख़त्म हुआ जा नहीं रहा है। जब आप हमारे महाराष्ट्र की पुलिस को, मुंबई पुलिस को आप इतना ज़्यादा बिजी रखोगे तो वो कैसे काम करेंगे। आप उनको जो वीआईपी कल्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन निगरानी पर प्रांतियों पर ही नहीं, सब पर होनी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक पर मैं कहता हूँ निगरानी होनी चाहिए। संविधान के तहत अगर वो बीमार है तो आप निगरानी कीजिए। कितने लोग बीमार सड़ते रहते हैं उसकी निगरानी करने की ज़रूरत है। कितने बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है उसकी निगरानी करने की ज़रूरत है। कितने माँ बाप बच्चे घर से निकाल देते हैं, माँ बाप सड़क में पड़े रहते हैं, उसकी निगरानी करवाने की ज़रूरत है। मानता हूँ, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, गुनहगार कहीं का भी हो, गुनहगार गुनहगार होता है। इस घटना में जो घटना इस बहन के साथ हुई है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने, आप देखिए जगह जगह पे हमने बैनर लगवाया कि गुनहगार को फांसी दीजिए। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने जोरदार कंडम किया कि गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन परप्रांतियों के बारे में बोलना, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, सम्माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने इस ट्वीट को वापस लें, इसको डिलीट करें और इस पर पुनः विचार करें।